मित्रों नमस्ते। आज मैं आपको एक कविता लेके आया हूँ और उस कविता में मैंने कुछ जिक्र किया है। हो सकता है वो आप सब पे भी सूट करता हो। वो कविता ये है कि एक बात तो हमने मानी है, आज औलाद माँ बाप से सियानी है। एक बात तो हमने मानी है, आज औलाद माँ बाप से सियानी है। एक घर की नहीं, दो घर की नहीं, एक घर घर की कहानी है। आज औलाद माँ बाप से सियानी है, औलाद माँ बाप से ज्ञानी है। आज औलाद माँ बाप से सियानी है, औलाद माँ बाप से ज्ञानी है। आगे सुनना। नहीं बचे माँ बाप वो जग में, खुद में ले सके निर्णय। आज जरूर नहीं कि हम जो करें वो बच्चों को जमे। इसलिए सुनना, ध्यान से सुनना। नहीं बचे माँ बाप वो जग में, खुद में ले सकें ये निर्णय। औलाद हमारी मानेगी, खुद में कर सकें ये तय। झूठा साबित करने की औलाद ने जैसे ठानी है, आज औलाद माँ बाप से ज्ञानी है, औलाद माँ बाप से सियानी है। एक घर की नहीं, दो घर की नहीं, ये घर घर की कहानी है। आज औलाद माँ बाप से ज्ञानी है, आज औलाद माँ बाप से सियानी है। आज की औलाद के आगे हम तो हो गए बौने। सुनना ध्यान से। आज की औलाद के आगे हम तो हो गए बौने। इसीलिए तो आज ये बच्चे मेरी लगे हैं धोने। जहाँ जिसको जो लगता है वो कह देता है। उसको माँ बाप का कोई डर ही नहीं है। हो सकता है आपके साथ ही नहीं हो, मेरे साथ भी नहीं है, लेकिन 99% जमाने के साथ ये है कि माँ बाप की नहीं चलती। चाहे वो शादी की बात हो, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, चाहे वो ज़मीन जायदाद की बात हो, आज बच्चे के आगे माँ बाप बेबस है। इसीलिए मैंने लिखा है कि आज की औलाद के आगे हम तो हो गए बौने, छोटे हो गए उनके सामने। इसीलिए तो आज के बच्चे मेरी लगे हैं धोने, और झूठा साबित करने की औलाद ने जैसे ठानी है। आज औलाद माँ बाप से ज्ञानी है, औलाद माँ बाप से सियानी है। कुछ हमारी गलती भी है। लोग कहते हैं कि हमारी कमाई का फर्क, हमारी सोच का फर्क बच्चों पर पड़ता है। हो सकता कुछ दोष ही हो। तो मैंने जो लिखा है, अगर आप पे सूट नहीं करती हो तो बुरा नहीं मानना। कुछ तो हमने खुद ही गरमा करके काली कमाई। कुछ गलत तरीके से कमाया होगा, कुछ गलत सोचा होगा, किसी दूसरे के सामने गलत किया होगा, तो ये सब काली। कुछ तो हमने खुद ही गरमा करके काली कमाई। कमाई का मतलब पैसे से ही नहीं है। सोच विचार, रहना, बुराई ये करना, अपने बच्चों की बुराई करना, अपने बच्चों की बुराई दूसरे के सामने करना, दूसरे के बच्चे की तारीफ करना, ये भी कोई अच्छी बात नहीं। कुछ तो हमने खुद ही गरमा करके काली कमाई। चाहे पैसा कमाए हो, चाहे इज्जत कमाई हो, कुछ भी कमाया हो, कुछ तो हमने खुद ही गरमा करके काली कमाई। इसीलिए औलाद हमारी हमारे काम नहीं आई। जैसी करनी वैसी करनी औलाद को हमें बतानी है। ये विधाता का नियम है कि हम जो करेंगे वो हमें मिलेगा। किस रूप में मिलेगा वो यही मिलेगा। लोग कहते हैं यही मिलेगा, हम भी मानते हैं मिलता तो है ही, क्योंकि अंत भला तो सब भला, अंतमति सुगति, अंतमति सुगति। कुछ तो हमने खुद ही गरमा करके काली कमाई। इसीलिए औलाद हमारी हमारे काम नहीं आई। जैसी करनी वैसी भरनी ईश्वर को शायद बतानी है। औलाद माँ बाप से ज्ञानी है, औलाद माँ बाप से सियानी है। एक घर की नहीं, दो घर की नहीं, एक घर घर की कहानी है। आज औलाद माँ बाप से ज्ञानी है,
औलाद माँ बाप से सियाने। अगर आपको अच्छा लगता है कि कहीं आप इस श्रेणी में तो नहीं है, तो आप हमें क्षमा करना। अगर आपको लगता है कि आज की औलाद के आगे हम वास्तव में बौने हैं, आज की औलाद माँ बाप की कदर नहीं करती है, माँ बाप पे हावी होती है, इतना तक देखने में आने लगा कि आज की औलाद तो माँ बाप से तम्बाकू मंगा के भी खा रही है, शराब मंगा के भी पी रही है। इससे ऐसे लगता है कि इससे ज़्यादा नैतिक मृत्यु एक माँ बाप की क्या होगी। और हमने भी कुछ गलती की है कि उनको सिर पे चढ़ा रखा है। हमने भी गलती की है। अगर मैंने बीड़ी भी पी है उनके सामने पी तो गलत किया ना। मैंने शराब पी है, अगर उनके सामने पी है तो गलत किया ना। मैंने कुछ गलत काम किया है उनके सामने किया। जब तक वो छोटे थे वो देखते रहे, लेकिन जब से उनका बस चलने लगा, वो बड़े हो गए, समझदार हो गए, उस चीज़ का विरोध करने लगे। इसमें उनका भी दोष नहीं है, दोष कहीं ना कहीं हमारा है। इसलिए मित्रों, मैं आज भी कहूँगा, सोच बदलो। जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। सोच बदलिए। अगर बच्चा है तो चाहे वो आपके पड़ोस का हो चाहे आपका हो, अच्छी भावना रखिए। तुलसीदास जी ने लिखा था, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मैंने देखा ज्यादातर लोग सयाने हैं, हो सकता है उनमें मेरी भी गिनती हो। ज्यादातर लोग सयाने हैं। तो जब हम सयाने होंगे तब आंखों आंखों में सयाने की लड़ाई होगी। जब तक नादाने की लड़ाई थी तब तक केवल प्रेम बरसा, और जब सयाने की लड़ाई हुई तब नफरत। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, अगर आप बाकी चाहते हैं कि मेरे आने वाले वीडियो, चाहे वो कविता हो चाहे वो भजन हो, भजन भी मेरे तड़क भड़क वाले नहीं हैं, वो भजन है जिनमें कुछ आपको सुनने मिलेगा। क्योंकि 60 साल का बूढ़ा हूँ ना, तो आज का संगीत सुनने की क्षमता भी इन कानों में नहीं है। ये सीमित सुन सकते हैं, सीमित बोल सकते हैं, सीमित खा सकते हैं, सीमित दिमाग में रख सकते हैं, सीमित चल सकते हैं। वही मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप भी अपने आप को सीमा के दायरे में रखें, ताकि आने वाले बच्चों के आगे आपको नीचा ना देखना पड़े। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो भी हैं तो इसी युग में ना आपको समझने का मौका है। और जिनके बच्चे बाहर निकल गए हैं वो मंदिर में जाके ईश्वर से विनती करें कि जो गलती हो गई थी उसको क्षमा करें, आगे से गलती ना हो प्रभु, ऐसी प्रेरणा दें और हमारे बच्चों को सद्बुद्धि दें। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि माँ बाप ईश्वर का रूप होते, तो कुछ तो हमें करके दिखाना पड़ेगा। कुछ बच्चे देख के सीखते हैं, देख के ज़्यादा सीखते हैं, समझाने से कम सीखते हैं। समझाने से तो आप उन्हें जिस चीज़ को मना करेंगे वो वही काम करेंगे। आप कहेंगे बड़ी मत पियो, वो आपके पीछे पिएंगे। आप ऐसा मत करो, आप वैसा मत करो, वो वही काम करने की कोशिश करेंगे। जब वो ये देखेंगे कि उनके घर में कोई नहीं करता है तो एक बार उनके दिमाग में आएगा कि ये हमें भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आदर वो चीज़ है जो आदमी देख के करता है। हम गालियां दें और इस बात की उम्मीद करें कि आप हमें सम्मान दें, ये हमारी मूर्खता है। इसलिए आप सुधरें, हम सुधरें, आज के बच्चों को सुधरने का मौका दें। नहीं तो आज के बच्चों का कल हमारे बच्चों से बहुत ज़्यादा संघर्ष से भरा हुआ है। आप देख भी रहे होंगे, परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई हैं। उनका साथ दें, उनका सम्मान करें। फिर वो सम्मान ना दें, आप एक बार प्रेम से कहें कि बेटा हम तुम्हारे माँ बाप हैं। इसी के साथ मैं एक बार आपसे बता लेता हूँ, ये मेरी पहली कविता थी और मैं ही कहूँगा कि बच्चों के कंधे से कंधा मिला के चलें, उनसे बहस ना करें, क्योंकि आज के बच्चे बहस नहीं सुनना जानते। आप करेंगे, हो सकता है आपसे दो बातें कह दें, इस वजह से आप उनकी सुने, वो आपकी सुने, एक दूसरे को समझें।
इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कोशिश करूँगा कि दूसरी कविता के साथ आपके सामने आऊँ। अगर अच्छी लगी हो तो सलाह देना, और ख़राब लगी हो तो अभी आप हमें बताना कि मेरे ऊपर सूट नहीं करती, आप इस तरीके की वीडियो नहीं डालें। क्यों? 100 में से 2-4% ही भाग्यवान होंगे जिनकी औलाद आज भी बहुत अच्छी होगी, जिनके माँ बाप आज भी होंगे ऐसे होंगे जो बच्चों के आगे कुछ खाते पीते नहीं होंगे, गलत बातें नहीं करते होंगे, गाली नहीं देते होंगे। मैं देखता हूँ आज के माँ बाप बच्चों के आगे माँ की गाली, बहन की गाली देते हैं, चुगली करते हैं। दूसरे की बुराई करना भी आपके पुण्यों का हनन करता है। मैं आपके सामने किसी तीसरे की बुराई करूं, वो तो सुन नहीं रहा, तो वो दोष किसको लगेगा? आपको। इसलिए मैं कहूँगा कि समझें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे का सहयोग करें, और अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो मुझे सलाह दें, अपना आशीर्वाद दें।